नमस्कार सभी को, सभी का चैनल पे पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में बात करने वाले हैं आगामी होने वाली पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस भर्ती का एक विस्तृत पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स डाले गए हैं। उन टॉपिक्स को किस प्रकार से पढ़ना है, कौन से वो टॉपिक्स हैं, उसको अपने आज देखने वाले हैं। साथ ही इसके जो पेपर होते हैं 200 अंक के, तो उसके क्या हिदायत, क्या निर्देश इसमें दिए गए हैं, इन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। पहले थोड़ा इस विज्ञप्ति के बारे में देख लेते हैं जो उसमें जारी की गई थी। ये जो विज्ञापन है, इसको आप देख पा रहे हैं, ये 11/12/2024 को जो जारी हुआ था, उसके अंतर्गत इन्होंने अनुसूचित क्षेत्र के 339 यानी टोटल यहाँ मैं कुल पदों की बात करूँ 548 है, 548 पदों के आसपास ये भर्ती है। 18 से ये चीजें आपने देख ली हैं। इसका जो आयोजन होना है वो 5/3/2025 से 3/4/2025 तक आवेदन जो है वो भरे जा सकेंगे। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली हैं। इसके अलावा इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं, तो वो चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, इसमें अगर अपने एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो इसके टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं, क्योंकि इसमें बीएड धारी अभ्यर्थी कम होते हैं। जो बीएड वगैरह या एसटीसी करते हैं तो वो इस चीज से अवगत रहते हैं। लाइब्रेरियन का जो कोर्स करके आप लोग आए हो, उसके बाद में पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हो, तो इसकी मैं विशेष क्लासें भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा लाइब्रेरियन के संबंध में। पहले इस चीज को जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इसमें मुख्य रूप से यहाँ दिया हुआ है कि वृद्धि और विकास का, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो टॉपिक है वो भी है। शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास में शिक्षार्थ एवं अवधारणा का विकास जो है, ये कहने का मतलब वृद्धि और विकास जो है, विकास की अवधारणाएं, विकास के आयाम, विकास के सिद्धांत, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास के जो टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें दिया गया है दूसरा, सीखना यानी लर्निंग का जो अपने टॉपिक है, यानी अधिगम वाला। इसका अर्थ, अधिगम का अर्थ और उसके प्रकार, ये टॉपिक्स भी रहने वाला है। सीखने के विभिन्न सिद्धांत जो थ्योरी ऑफ अपने पढ़ते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद है, या स्किनर का, या थॉर्नडाइक का, या पावलोव का, वो सभी सिद्धांत जो है वो इसमें दिए गए हैं। शिक्षक के लिए निहार्थ, सीखने का स्थानांतरण यानी अधिगम का स्थानांतरण जो है वो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो भी है। रचनावादी सीखना। दूसरा, इसमें पर्सनैलिटी का टॉपिक है। पहला वृद्धि और विकास का टॉपिक जो है वो डाला गया है। दूसरा कौन सा है, अधिगम का जो टॉपिक है वो डाला गया है। और तीसरा पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर दिया गया है। व्यक्तित्व के सिद्धांत, मापन, समायोजन, एडजस्टमेंट और इसकी क्रियाविधि जो है वो पूरा समायोजन यानी समायोजन व्यक्तित्व का पूरा टॉपिक है, जो कि अपने शिक्षक भर्ती के अंतर्गत होता है। उस चीज को आपको पढ़ना है। ये इंटेलिजेंस एंड बुद्धि का जो टॉपिक है वो भी दिया गया है। बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता का अर्थ, सिद्धांत, मापन एवं इसकी भूमिका जो है उसको भी अपने को पढ़ना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा, ये सारी चीजें। कहने का मतलब बुद्धि का जो पूरा पैटर्न है, लाइब्रेरियन की अलग से बुक आती है, उसमें इसका सिलेबस आता है साथ में। बाकी अगर इन चैप्टर्स को आप साइकोलॉजी वाले चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो तो आप कोई अच्छी सी गाइड शिक्षा मनोविज्ञान जिसमें आता है उसको आप ला करके, जो शिक्षक भर्ती हेतु होती है, उससे भी आप इसको पढ़ सकते हो। व्यक्तिगत अंतर है, अर्थ एवं स्रोत एवं आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में प्रभावशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी बच्चे। ये जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक का जो टॉपिक अपने शिक्षक भर्ती में आता है वो वाला टॉपिक यहाँ पर डाला गया है। इसकी मैं बहुत ही अच्छे से क्लासें आपके सिलेबस के अनुसार कुछ क्लासें करवाऊंगा। आप उन विद्यार्थियों के पास जरूर शेयर करें जिनको इन चीजों की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया कि मनोविज्ञान का, अब मनोविज्ञान इसमें क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य चीजें आप लोगों ने काफी पढ़ी हुई हैं, पहले से आप लोगों ने पढ़ रखा है उन चीजों को। ये चीजें जो हैं, इनमें से अगर आपके प्रश्न सही होते हैं, ये फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आएंगे तो ये 100 प्रश्न आते हैं, उसमें से वही उसी प्रकार से 20 प्रश्न इसके होंगे। तो उसी प्रकार से ये चीजें मेरिट बनाने में लाभकारी साबित होती है। यहाँ देख लेते हैं, लाइब्रेरियन पद हेतु उपयोगी परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंक का आप लोगों का होना है। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होती है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 100 प्रश्न होंगे। पेपर में निम्नलिखित विषय में शामिल होंगे। ठीक है, 200 अंक का होता है, 100 यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान जो है वो है, ये तो विशेष बातें नहीं है। नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंक में से 1/3 अंक यानी कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग अपने रहने वाली है, जो कि अन्य भर्तियों में भी होती है, उसी प्रकार से है, काट लिया जाएगा। न्यूनतम निहारता अंक यानी जो क्राइटेरिया है वो 40% रहने वाला है। वो ये है कि शर्तें ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं उनको 5% की रियायत होगी यहाँ पर।
यानी अन्य को 40% लाना होता है, तो उनको यहाँ पर 35% जो है वो उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। तो ये चीजें जो है इसमें अब मुख्य रूप से ये है कि सर हम उस चीज को पढ़ें कैसे, शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट है। तो इन्होंने शुरू में जो टॉपिक बताया, मैं आप लोगों की बात को मैं एक बार बता देता हूं। इसमें आपके व्यक्तित्व का टॉपिक है, यानी कि पर्सनैलिटी का टॉपिक है। तो इसको आप कोई भी शिक्षक भर्ती की जो उपयोगी बुकें आती हैं, जैसे अवनी पब्लिकेशन की आती है दीप सिंह दबाई सर की, उसको भी आप पढ़ सकते हो। वो थोड़ा ज्यादा डीपली आप लोगों के लिए हो सकता है। व्यक्तित्व का टॉपिक है, बुद्धि का टॉपिक आप लोगों के इसमें दिया हुआ है, बुद्धि का टॉपिक है। उसके बाद में समायोजन का टॉपिक है, समायोजन का टॉपिक जो है उसको भी इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ज्यादा इतने और अधिगम के जो सिद्धांत हैं सभी वो भी दिए गए हैं। उतना नहीं है जितना कि शिक्षक भर्ती में है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, लेकिन ये जो अधिगम का टॉपिक है इसमें अधिगम के सिद्धांत वगैरह और सभी आ जाते हैं। और वृद्धि और विकास जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो इसमें भी विकास के सिद्धांत हैं, विकास के आयाम हैं। तो ये चीजें भी बहुत सारी यहाँ पर हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 मुख्य रूप से ये टॉपिक अपने बनते हैं। तो इनकी क्लासें मैं आप लोगों को हो सका संभव हुआ तो जल्द ही शुरू करूंगा। कुछ चीजें मैं साइकोलॉजी की करवा रहा हूँ शिक्षक भर्ती है, तो जो उपयोगी क्लासें हैं उन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं सिद्धांत मुख्य रूप से करवा रहा हूँ, तो अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। तो एक सामान्य सी जानकारी जो आप लोगों द्वारा पूछी गई थी, मांगी गई थी, वो मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। फिर अन्य किसी सेशन में मिलते हैं इसी भर्ती के संबंध में या किसी अन्य भर्ती के संबंध में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।